हे गाइस, आई एम केडी एंड यू आर वाचिंग केडी स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम फिर से उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करेंगे। दैट इज कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यानी कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जिसमें श्रीदेव सुमन, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, एसएसजेयू पार्टिसिपेट करेंगे। इस वीडियो में हम जो आप सभी की क्वेरीज थी और डाउट्स, कॉल्स वगैरह मैसेजेस आ रहे थे कि एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड, उस पर तो बात करेंगे ही। उससे पहले फिर से एक बार मैं आपको रिवाइव कर देता हूं। हालांकि मैंने इस टॉपिक पर बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप उनको जाकर देखिए। देखिए अंतिम दिनों में किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। आपको यहाँ पर 4 प्लेलिस्ट दिख रही होंगी। एसएसजेयू, श्रीदेव सुमन, बीएड एंट्रेंस की कंबाइन, यानी कि इसमें तीनों की वीडियोस होंगी, जिसमें श्रीदेव सुमन, कुमाऊं, एसएसजेयू है। ठीक, उसके बाद आपको दिख रहा होगा कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल। तो मैं रिकमेंड करूंगा जिसमें सारे पीवाईक्यूज हैं वो आप कुमाऊं वाली वेबसाइट को जरूर देखिए, क्योंकि इस बार एग्जाम कुमाऊं करवा रही है। तो सारे पेपर देख लीजिए। मैंने इसमें से जो फालतू वीडियोस हैं वो डिलीट कर दिए हैं, तो टोटल 50 इसमें आपको क्रीम वाली वीडियोस मिलेंगी, यानी कि पहले के आंसर की वीडियो। और आजकल तो मैं पूरा एक एनालिसिस, इन डेप्थ एनालिसिस के बाद पढ़ा रहा हूं, तो उन वीडियोस को आप जरूर देखिए। दूसरा तरीका ये रहना चाहिए कि जैसे मैं हर बार आपको रिकमेंड करता हूं, जब भी आप पढ़ो तो ऐसे पढ़ना कि आप एक बार लेटेस्ट वीडियो देख लेना, मेरी कोई शिक्षण अभिरुचि वाली, तो उसको कैसे समझना है, उस अप्रोच को पकड़ने का प्रयास करना। ठीक है, हम उस टेक्निक को पकड़ें। जब हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो हम उस टेक्निक को पकड़ें, उस टाइप ऑफ क्वेश्चन को पकड़े, ताकि वैसा अगर क्वेश्चन कभी भी आए तो आपका वो सही हो। ठीक है, स्ट्रेटेजी कहाँ से पढ़ी, कई वीडियोस बना रखे हैं, वो जाकर देख लेना। इन शॉर्ट में यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम पर। तो देखिए कई लोगों को ये भी डाउट हो रहा था इसमें भी। देखिए आपका पेपर 1 और पेपर 2 क्लियरली यहाँ पर मेंशन है ना। तो आपका पेपर 1 होगा जो ए और बी पार्ट का होगा, टोटल 100 मार्क्स का। ठीक, और इसके लिए आपको एक ओएमआर सीट मिलेगी, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ये याद रखना। ठीक है, ओएमआर सीट आप जो भरते हो, अभी तक तो आपने कोई ना कोई एग्जाम तो दिया ही होगा, अब कैसे भरना है ये भी मत ही पूछना। अगर आपको जेन्युइनली नहीं आता तो मैंने एक वीडियो बना रखी है यूके ट्रिपल एससी वालों के लिए, तो उस वीडियो को देखना। शायद 2-3-4 साल पहले बना रखी है, 2-3 साल पहले, उसको जाकर देख लो, उसमें आपको पता लग जाएगा। दूसरा, पार्ट ए में आपको हिंदी या इंग्लिश चूज करना पड़ेगा, जनरल नॉलेज, रीजनिंग। ठीक है, तो इसके लिए 1.5 घंटे हैं। फिर या तो उसके जस्ट बाद 15-20 मिनट के गैप के बाद आपका पेपर दूसरा हो जाएगा, या फिर आपको थोड़ा सा आधा घंटे का रिसेस दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये अलग अलग होता है। जब मैंने एग्जाम दिए थे तो बीच में मुझे 1 घंटे का रिसेस मिला था। साथ हो तो अच्छा है, 15 मिनट बाद आपको नई ओएमआर मिलेगी, नया अटेंडेंस, सारी चीजें भरने के बाद आपका दूसरा एग्जाम होगा, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे। तो 100 का ये ओएमआर होगा, यानी कि 2 ओएमआर आपकी होंगी। ये सब आप बातें ध्यान में रख लेना। कौन सी चीज कहाँ से पढ़ी, ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। जो लाइव क्लासेस से जुड़े थे उनको तो सारी चीजें पता ही होंगी, और मैंने उनको जो सिलेक्टिंग कंटेंट दिया था, या देखिए एक काम मैं ये भी कर सकता था कि जो जुड़े हैं उनको मैं हर जगह से पीडीएफ डाउनलोड करके, जैसा कि सब लोग करते हैं। आपने फर्स्ट में तो मेंबरशिप दिलवा ली, उसके बाद हर जगह से कोई पीडीएफ डाउनलोड करके, क्योंकि आजकल तो फ्री में कितनी पीडीएफ है ना, हर जगह से उसको डाउनलोड करके बस भेज दिया, यहाँ से आएगा। अब पेपर के बाद एक बार चेक करना कि कहाँ से आया था। ठीक है, तो मैंने सिलेक्टिव ही भेजा था, और मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के साथ शेयर करूं। ठीक है, कि 2 जगह से मैंने जो गवर्नमेंट बीएड निकाला था, और फिर वहां से मैंने रिसेंटली कर रखा है, तो थोड़ा सा मैं एक्सपीरियंस बताना चाह रहा था, और कुछ नहीं। बाकी देखिए मैं हर बार कहता हूं कि बीएड एंट्रेंस के लिए कोई तैयारी करनी नहीं पड़ती है जिनका बेस अच्छा हो। अगर बेस आपका अच्छा हो तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम ऐसा एग्जाम है जिसमें आप इजीली यू कैन गेट ओवर 140 मार्क्स से ऊपर आप इजीली पा सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर ये बेस अच्छा वाली कहानी है, तो वो किनका कैसा वो आप पर डिपेंड है। ठीक, बाकी मैंने उसमें भी यही बता रखा है मेनली कि आप क्या क्या चीज पढ़ो। शास्त्रीय संगीत पढ़ो, एक क्वेश्चन वहां से आएगा। इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़ो, चेतन भगत की, नरेंद्र मोदी की, आपका विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, ये अब्दुल कलाम की, मतलब इस प्रकार से अरुंधति रॉय की, तो बुक्स भी याद रखना। मतलब कहने का मतलब जो सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं जहां से हर बार क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने पढ़ने को बोल रखा है। तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये कोई ऐसा कोर्स नहीं था कि मैं जो भी दे दूं बस। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। दूसरा, मैंने बहुत सारी चीजें बता रखी थी, अब तो दिन वैसे ही कम बचे हुए हैं, तो आप
तैयारी अच्छे से करें, ठीक है। जो यहाँ पर इन्होंने प्रोस्पेक्टस में दिया था आपको, टोटल 80 अंक सभी के लिए लाने हैं, जनरल वगैरह लोगों को, अनारक्षित के लिए, आरक्षित के लिए 54 अंक लाने हैं, दोनों पेपर में मिला करके। तो ये आसान होना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी अगर आप 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो फिर भी अगर आपके इससे कम आ रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट में तो मत ही पूछना ये एक्सपेक्टेशन कि मैं रिप्लाई दूं, ठीक है। मैं कब से बार बार बता रहा था कि आप ये पढ़ो, ये करो, क्योंकि देखिए जहां पर निगेटिव मार्किंग नहीं है स्टिल यू कांट गेट दोज मार्क्स, दैट लिमिट है ना वो एक, तो फिर आपको फिर से अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है, फिर अगले साल आप मिलना, ठीक। तो ये मैं आपको कटु सत्य कह रहा हूं, आप थोड़ा सा अपने जहन में भी देखना, ठीक। तो ये मैंने थोड़ा सा बता दिया प्रवेश कार्यक्रम वगैरह। एंड देन अगेन अगर आपको अभी भी लास्ट दिनों में कुछ अच्छी जानकारी चाहिए, सिलेक्टिव कॉन्वो चाहिए, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल से तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं। आप एक काम कर सकते हैं कि आप मेंबरशिप प्रोग्राम के तहत जुड़ सकते हैं, जहां से आपको मुझे मेरा नंबर मिल जाएगा एंड देन यू कैन इजीली कांटेक्ट विद मी, ठीक है। अगर जानना चाहते हैं तो ये इच्छुक लोगों के लिए ज्वाइन करके आप यहाँ पर से देख सकते हैं, क्योंकि आगे देखिए बीएड तो आसान था कंपेरेटिवली, डीएलएड के लिए हम क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए भी आपको पल की पल खबरें वगैरह मिलते रहेंगी, तो आप इजीली जुड़ सकते हैं। ज्वाइन यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग चीजें हैं कॉल करने के लिए, ग्रुप वाला, तो इन सभी में से आप अपने हिसाब से अगर इच्छुक हैं तो, ठीक। दूसरा, अब देखिए एंट्रेंस एग्जाम की हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो आपका एग्जाम है वो कब तक होगा, क्योंकि डेट पर भी काफी बवाल जैसा यहाँ पर चल रखा है। देखिए हम हमको चीजें कौन सी माननी चाहिए, ऑथेंटिक, और ऑथेंटिक चीज क्या है, नोटिफिकेशन। भाई ऑथेंटिक चीज क्या होती है, नोटिफिकेशन ही तो होता है। ऑफिशियल साइटों में जो नोटिफिकेशन आता है वही ऑथेंटिक होता है, तो उसमें 14 सितंबर लिखा गया है तो उसी को मान के चलो। और वैसे भी जो 16 सितंबर हिंदुस्तान, हालांकि वो मैंने भी पढ़ा था न्यूज़पेपर में, लेकिन वो देखिए अगर चेंजेस होंगे तो नोटिस आ जाएगा। और अभी तो देखिए 2-4 दिन पहले तो कम से कम एटलीस्ट आ जाता है, एक हफ्ते पहले, और एडमिट कार्ड भी जारी होने लग जाएंगे। तो वो सारी चीजें हैं, तो आप निश्चिंत रहें इसके बारे में। इसके बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी दे दूंगा, आप चैनल से जुड़े रहें बस, ठीक। जो भी होगा आपका, ऐसा नहीं कि एग्जाम छूट जाएगा ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप तैयारी करें, ठीक। मेन आपका तैयारी पर फोकस होना चाहिए। बाकी लाइव क्लासेस अब तो क्या ही ज्वाइन करोगे, क्योंकि अब वहां पर सिर्फ पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली सीरीज चल रही है। बाकी रीजनिंग वगैरह जो पढ़ानी थी मैंने पढ़ा ली थी, हालांकि लेट स्टार्ट करी थी हमने, क्योंकि पहले मेरिट बेसिस पर होना था, अदरवाइज मैं चाहता तो बहुत अच्छी क्लासेस यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड करवा सकता था। स्टिल जितना भी समय था, जो भी कंटेंट हमारे पास था, हमने अच्छे से पढ़ रखा है। बाकी देखिए अपनी जो तैयारी है उसको और धार दीजिए खुद से, ठीक। मैंने डेट का बता दिया, आपको पता लग जाएगा। और वैसे भी 16 सिर्फ एक न्यूज़पेपर कटिंग में आया था, ठीक है। न्यूज़पेपर में कई बार खबरें थोड़ा सा गलत भी हो सकते हैं, आप जानते हैं आजकल न्यूज़पेपर के दौर में खबरें कैसी छप रही हैं। लेकिन दूसरा, आप ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहें और मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि देखिए एडमिट कार्ड तो कुछ दिनों पहले आ जाएगा, तो अगर 14 को होना होगा तो उसमें एग्जैक्ट डेट मेंशन होगी, 16 को होगा तो वो भी बता देंगे। कई लोग ये भी कह रहे थे कि सर 14 को हमारा एग्जाम है सीडीएस का, तो मैंने बताया था कि देखिए 21 सितंबर को फिर कैसे होगा, उस दिन तो उत्तराखंड का बहुत बड़ा एग्जाम है, फिर 27 कॉलेजों के चुनाव है कुमाऊं में, तो बहुत सारी चीजें हैं ना। तो 27-28 के ड्यूरेशन में तो बहुत टफ है, हेक्टिक शेड्यूल है, तो खिसकना तो बहुत ही मुश्किल है। अब नेवर नो, कुछ हो जाए, और वैसे ही बहुत ये डिले हो चुका है तो खिसकेगा तो नहीं। बाकी देखिए, और ज्यादातर संडे को ही एग्जाम होता है, ठीक। तो अपडेट मैं आपको बता दूंगा, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया। आप चैनल से जुड़े रहें, सिंपल, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ग्रुपों से जुड़ सकते हैं, पीवाईक्यू सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी, ठीक है। ये बात है। बाकी देखिए मेन है पीवाईक्यूज का रोल, मैंने बार बार बोला है, क्योंकि अगर आप लास्ट दिनों में पढ़ने जाओगे तो कितना पढ़ोगे, क्योंकि इसका जो सिलेबस है कोई स्पेसिफिक भी नहीं है। आपका अभी तक का पूरा ज्ञान यूजी पीजी 10th 12th 9th 6 7 8 जो भी पढ़ रखा है उसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ बेहद आसान आते हैं, कुछ थोड़ा सा टफ आते हैं। तो उत्तराखंड की एक करंट अफेयर्स रीजनिंग वगैरह की क्लासेस में लाइव में करवाऊंगा,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली। अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर भी मैं कुछ बहुत वीडियोस लगातार लाऊंगा और आप देख रहे हैं डेली बेसिस पर बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल रही होंगी। आगे भी आप कैसे इजीली फर्स्ट सेमेस्टर में ही सीटेट क्लियर कर पाएंगे, सीटेट, यूटेट, इन सभी के लिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बीएड में क्या क्या चीजें होती हैं इसके लिए लेकिन मेंबरशिप आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि फिर देखिए सिलेक्टिव मुझे होना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे पास 100-200 मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं, तो मैं आई कांट रिसीव, अब मैं आई कांट पिक अप ऑल दोस फोन्स। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना, ये समझना। बाकी जुड़े रहें और अपनी तैयारी अच्छे से करें, पेपर अच्छे से दे, यही सूचना है। बाकी कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। एग्जाम कब होगा मैंने लगभग बता ही दिया। पैटर्न कहाँ से पढ़ें इसके लिए बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, आप जाकर देखना। प्लेलिस्ट में मैंने बताया था आपको कि कैसे कैसे कितनी वीडियोस किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। जैसे देखिए लेटेस्ट, इस वीडियो को तो जरूर देखना, इसमें मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है और मोर ऑफन उसमें मैंने इस बात को भी बहुत अच्छे से गंभीरता से बता रखा है कि आप क्वेश्चंस को कैसे लेकर चलें। टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसा सेक्शन है जो स्कोरिंग है, जहां पर आप एटलीस्ट 40+ मार्क्स जरूर लाएं। मैं 40 तो सबके लिए, एवरेज लोगों के लिए कह रहा हूं। अगर आप थोड़ा सा ब्रिलियंट खुद को समझते हैं, क्योंकि खुद की नजरों में अगर आप ब्रिलियंट हैं तो आप एटलीस्ट कितने लाओगे, एटलीस्ट आपके जो मार्क्स आने चाहिए वो 45+ आने चाहिए। ठीक, और अगर जो मैंने वीडियोस 10, 15, 20 अपलोड कर रखे हैं, अगर वो आप देख लो तो फिर आपके एटलीस्ट 47-8 आने चाहिए। हालांकि कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आ गए तब दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक आध तो आपको तुक्का भी मारना ही पड़ेगा ना, तो ये ध्यान में रखें। बाकी देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में एटलीस्ट 40+ मान के चलिए। अपने सब्जेक्ट की तैयारी आप, मैंने बताया था कि कहाँ से क्या क्या करना है, तो उसमें भी 35 एटलीस्ट मान के चलिए। हिंदी या इंग्लिश में आप कम से कम 35 मान के चलिए, वैसे इजीली यू कैन क्रॉस 40+। फिर हमारा बचता है जीके रीजनिंग। इसकी रीजनिंग की पूरी तैयारी मैंने करवाई थी। जीके की भी पीवाईक्यूज देखिए, तो इसमें कम से कम 35+ या 40+ मान के चलिए। तो टोटल आपका कितना स्कोर बनना चाहिए, ठीक है, 110 + 35, कम से कम देखिए 3 का 4 तो 145 तो आपका यहीं पर से बन गया। ठीक, तो ये मैं आपको बताऊं, इसको माइंड में लेकर के चलिए। अब आप लोग क्या करते हो, 100 सर मेरा ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, सी है, एसटी है, मैं कितने में 112 में हो जाएगा। अरे आप टारगेट ही आपका इतना है तो फिर आप कैसे अचीव कर पाओगे ना, फिर तो आप 100 क्रॉस भी करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस नजरिए से पढ़ें। बाकी मैंने बता रखा है आपको कहाँ से क्या चीजें पढ़नी है, आप उनको देखिए। पूरी प्लेलिस्ट वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, लेटेस्ट, जहाँ पर और कुछ दिनों से मैं सिर्फ बीएड की ही वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप देखिए, उनको जरूर देखिए। अदरवाइज फिर क्या ही फायदा। ठीक है, मैं इसी चीज के लिए तो ये अपलोड कर रहा था। बाकी फिर उसके बाद हम यूक्टर प्लस में जुड़ जाएंगे, फिर हम बीएड आपका डीएलएड में जुड़ जाएंगे। यहाँ पर देखिए पुराने पिछले सालों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह। हालांकि पहले मैं थोड़ा सा इनको इस तरीके से बनाता था कि आंसर की टाइप, आजकल मैं डिटेल वीडियो बनाने लग गया हूँ, आप उनको जरूर देखें। धन्यवाद।